हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से बेबी बहुत परेशान कर रहा था। मतलब कि मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। 12-12 बजे सोता है, फिर गोदी में रखो तो ठीक है, नीचे रखो तो उठ जाता है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उसको मैंने 1 घंटे गोदी में रखा तो वो फिर आराम से सोया हुआ था, और जैसे ही उसको मैं नीचे रख रही थी वो एकदम से उठ रहा था। पता नहीं यार क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि हेयर सीरम लगाते हैं। मैंने पिलग्रिम से हेयर सीरम मंगवाया है, उसके रिव्यूज़ देखने के बाद तो उसको लगाते हैं, क्योंकि मेरा हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये है वो पिलग्रिम का सीरम जो मैंने मंगवाया था। इसमें है रेडेंसिल एंड एनअगेन एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम। अब देखते हैं इसका क्या असर होता है कि नहीं होता। बाकी आज मौसम भी है बहुत ज़्यादा ख़राब, फिर से काफ़ी ठंड हो चुकी है। 2-3 दिन से थोड़ा ठीक हो गया था, बट आज फिर से वही हाल है मौसम का। वैसे मैंने जो बी बॉडी वाइज है उसका हेयर ग्रोथ सीरम का भी काफ़ी रिव्यूज़ सुने थे, बट उतने में मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। अब जब ये ख़त्म होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ मैं बी बॉडी वाइज का हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ करूँगी। जब मैं पहले जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमें वो देते हैं फॉलिक एसिड वगैरह खाने के लिए, विटामिन डी, कैल्शियम एंड ऑल, उससे मेरे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा हो गया था। काफ़ी अच्छे हो गए थे बाल। लेकिन अब जितने अच्छे उगे होंगे वो सारे झड़ना स्टार्ट हो गया फिर से। पता नहीं यार क्या चक्कर है। और मम्मा गए हुए हैं थेरेपी के लिए, और बारिश शुरू हो गई है बाहर हल्की हल्की। काफ़ी ठंड हो चुकी है। इधर लोअर कुल्लू में, इधर नीचे नीचे तो बर्फ़ ऐसे ही नहीं पड़ती है, हाइट हाइट में बर्फ़ पड़ती है। और बेबी मेरा जाग रखा है वैसे तो अभी, बट शांत है बेड पे बेचारा। इतनी देर में मैं कहा मैं कुछ लगा लेती हूँ हेयर ग्रोथ सीरम, फिर हेयर वॉश भी करने हैं मैंने। अभी तक नहाई नहीं हूँ और 12 बजने लग गया है। आफ्टर बेबी सब बेबी के हिसाब से होता है। आप कुछ करना भी चाहो तो, अगर जब तक बेबी आपको अलाउ नहीं करेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे यार। जो भी मेरे दोस्त है कंवारे वगैरह, तो बहन बच्चा पैदा करना तो बहुत इजी है, बट जो उसके बाद का टाइम है स्ट्रगल तो वो है असली। जब आपको पूरी पूरी रात जागना पड़ता है और हर 2 घंटे 1-1.5 घंटे में बेबी उठता है और रोने लग जाता है। एक तो खुद की नींद पूरी नहीं होती है, ऊपर से आपको बेबी को भी देखना है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं यार कसम से। जब याद आती है अपनी मम्मा की बातें, मम्मा जब कहते थे ना, हम भी कुछ भी करते थे कि जब खुद माँ बनोगे ना बेटे फिर पता लगेगा। एंड पता लग रहा है मम्मी, आई एम सॉरी। जितने गुनाह हमने किए हैं उनकी माफ़ी मांगते हैं हम आपसे। शायद भगवान उसी की सज़ा दे रहा है मुझे। मुझे मम्मा बताते हैं कि 8 मंथ तक मैं भी बहुत रोती थी। जब तक मैं 8 मंथ की कंप्लीट हुई थी तो मैं बहुत रोती थी। मम्मा को वही पूरी पूरी रात जगाना, रोते रहना। तो आज मेरा लड़का वही बदला ले रहा है अपनी नानी का मुझसे कि बेटे, नानी को परेशान किया है ना आपने, तो लो अब आप भी भुगतो। सही में यार मम्मा, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ करना। और बस मेरा हेयर सीरम भी लग ही चुका है। अब कुछ अपने बालक के लिए बनाते हैं। मैं सोच रही हूँ इसे बनाना खिलाती हूँ, पर ठंडा है, उसको थोड़ी देर गर्म पानी में रखते हैं, फिर इसे खिलाते हैं, फिर शायद सो जाएगा थोड़ी देर, तो फिर स्नान करते हैं अपना। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सीरम वगैरह लगा दिया है मैंने, इतने में मैंने गीज़र भी ऑन कर दिया। आजकल बहुत कम वोल्टेज होती है, पानी गर्म नहीं होता यार, काफ़ी देर तक ऑन रखना पड़ता है गीज़र। तो उतनी देर में बेबी को बनाना खिलाती हूँ। तो बनाना आजकल जैसे ठंडा है तो थोड़ी देर इसको गर्म पानी में रखती हूँ,
केटल करते हैं ऑन। और एक बनाना मैं वॉश कर दिया है मैंने ये। अब इसको मैं केटल में ही डाल देती हूँ ताकि थोड़ा गर्म हो जाएगा। इतना तो कहाँ खाएगा बेबी, इतना सा खाएगा, हाफ हाफ। तो इसको मैं केटल के अंदर ही डाल दूँगी। इसमें पानी गर्म हो जाएगा तो थोड़ा ये गर्म हो जाएगा नीचे नीचे से। तो पानी थोड़ा थोड़ा उबलने लग गया है और ये भी गर्म हो चुका होगा। इसको बाहर निकालती हूँ। ये भी गर्म हो चुका है तो इतना सा मैंने बेबी के लिए निकाला है। ये खा लेते हैं। तो नहाने के बाद लग रहा है बहुत ही अच्छा फ्रेश फ्रेश सा। बाकी हाँ, मैंने कहा था हेयर वॉश भी करने, लेकिन आज ट्यूसडे है, मुझे बाद में ध्यान आया। और अभी बाहर बारिश हो रही है। बाकी मैंने टॉवल रखना था बाहर, तो मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। तो आज सुबह से ही कंटिन्यू बारिश हो रही है। और इधर नीचे कुल्लू में तो नहीं पड़ती है स्नो, बट ये ऊपर जहाँ पे धुंध पड़ी है ना, इधर स्नोफॉल हो रहा होगा, क्योंकि इधर ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ रही है। अभी तो नहीं दिख रहा है कुछ फॉग की वजह से, बट जब क्लियर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो इस घर के पीछे वाली पहाड़ियाँ दिख रही है, इधर देखो थोड़ा थोड़ा स्नो रहा हुआ है और इधर अभी भी स्नोफॉल हो रहा होगा। यस, बाहर से अंदर आके तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। और आज तो कपड़े भी थोड़े गरम गरम निकल चुके हैं। और मैं करती हूँ लंच की तैयारी। लंच वैसे ऑलरेडी सुबह बनाई है, दाल बनाई थी मम्मी ने। मैं तो उठ नहीं पाई आज, क्योंकि आजकल बेबी मुझे बहुत परेशान करता है। और रात को भी मतलब 11 बज गए थे उसे सुलाते सुलाते। तो जब को वो सोया उतनी देर में, मतलब नीचे रखा ही था और थोड़ी देर में फिर उठ गया। 12:30 से 1:30 तक मैंने उसको गोदी में रख के सुलाया है। खुद मैं बस बेड के सहारे ऐसे करके सो रही थी। और मतलब इतनी देर बड़े कंफर्टेबल होकर आराम से सोया था। और जैसे ही मैंने उसको बेड पे नीचे रखा वो फिर उठ गया। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में जैसे ही मैं उसको नीचे रख रही हूँ, गोदी में रख रही हूँ, फिर सो रहा है। जैसे ही उसको थोड़ा सा नीचे रख रही हूँ तो वो उठ रहा था। अब मैं खुद भी कितनी देर बैठती, मतलब नहीं रहा जा रहा था या नींद आ रही थी। फिर मम्मी ने बोला कि मेरे पास दे दे, तो ये मम्मा के पास भी नहीं जा रहा था, उनके पास भी रोए जा रहा था। फिर क्या करें, अब खुद ही उठाना पड़ा। और इस वजह से मैं सुबह भी नहीं उठ पाई। तो मम्मा ने दाल बना दी थी, बस अब चावल लगाए हैं मैंने। तो लंच करते हैं। बेबी के लिए भी कुछ नहीं बनाऊंगी, इसके लिए मैं डायरेक्ट डिनर में बनाऊंगी। तो अभी लंच करते हैं फटाफट से। लंच वगैरह करने के बाद मैं सो गई थी, बेबी को भी सुला दिया था। तो अभी बजे 4 और अभी तक बारिश कंटिन्यू है सुबह से। तो बारिश हो और चाय और पकौड़े ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सो आई एम डिसाइडिंग कि पकौड़े बनाते हैं। उसके बाद फिर डिनर भी बनाना है, तो पहले पकौड़े बनाते हैं मस्त चाय के साथ और दिखाती हूँ आपको। पकौड़े पार्टी करने के बाद अब बनाते हैं डिनर। और डिनर में बनाते हैं आलू मटर। जल्दी जल्दी करते हैं यार, बहुत ठंड हुई है। मतलब बहुत मुश्किल से किचन में खड़े होके करना पड़ रहा है, पाँव बिल्कुल सुन्न हो चुका है, इतनी ठंड है। और अभी भी बारिश हो रही है। तो पहले डिनर बनाती हूँ।
डिनर हो चुका है रेडी, तो सर्व करते हैं अब। डिनर करते करते लाइट ही चली गई, तो अब व्लॉग की करते हैं एंडिंग और आपसे मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।